छत्रपति संभाजी महाराज शौर्य, बलिदान और स्वधर्म के रक्षक की अमर गाथा। भारत के इतिहास में कुछ शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता, त्याग और स्वधर्म के प्रति अटूट निष्ठा से इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया है। छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे ही एक महान योद्धा और शासक थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। उनका जीवन साहस, बलिदान और स्वधर्म के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। उनका शासनकाल हालांकि छोटा था, मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनकी वीरता, साहित्यिक प्रतिभा और बलिदान ने न केवल मराठा साम्राज्य को मजबूत किया बल्कि भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को भी आकार दिया। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। वीरता के बीज। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। दुर्भाग्यवश जब संभाजी महाराज मात्र 2 वर्ष के थे, उनकी माता सईबाई का निधन हो गया। मातृ स्नेह से वंचित होने के बावजूद संभाजी महाराज को राजमाता जीजाबाई का स्नेह और मार्गदर्शन मिला। जीजाबाई, जो स्वयं एक असाधारण महिला थीं और जिन्होंने शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धा को गढ़ा था, ने संभाजी महाराज के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। जीजाबाई ने संभाजी को न केवल एक राजकुमार की तरह पाला बल्कि उन्हें एक योद्धा और शासक बनने के लिए भी तैयार किया। उन्होंने उन्हें राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज, देवदेश धर्म और आदर्श जीवन मूल्यों की शिक्षा दी। संभाजी महाराज को बचपन से ही राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला का प्रशिक्षण मिला। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में महारत हासिल की। इसके साथ ही उन्हें शास्त्रों, वेदों और पुराणों का भी ज्ञान कराया गया। संभाजी महाराज अपने दादा शाहजी महाराज के भी करीब थे और उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। संभाजी महाराज एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बालक थे। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी और वे हर चीज को जल्दी सीख लेते थे। कम उम्र में ही उन्होंने राजनीति और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें संस्कृत, हिंदी और फारसी शामिल हैं। संभाजी महाराज ने बुद्धभूषणम नामक एक संस्कृत ग्रंथ भी लिखा, जो उनकी विद्वत्ता का प्रमाण है। उनके प्रारंभिक जीवन ने ही यह संकेत दे दिया था कि वे अपने पिता के समान ही एक महान शासक और योद्धा बनेंगे। युवराज और उत्तराधिकार, जिम्मेदारी का एहसास। शिवाजी महाराज के जीवित रहते ही संभाजी महाराज को शासन और प्रशासन का अनुभव प्राप्त होने लगा था। उन्हें युवराज के रूप में नियुक्त किया गया और कई महत्वपूर्ण अभियानों में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने अपने पिता के साथ कई युद्धों में हिस्सा लिया और अपनी वीरता और रणकौशल का परिचय दिया। संभाजी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि वे अपने पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। हालांकि उनके जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें कुछ समय के लिए रायगढ़ किले में नजरबंद रहना पड़ा। कुछ दरबारियों और सलाहकारों के षड्यंत्र के कारण शिवाजी महाराज को ये कठोर कदम उठाना पड़ा, लेकिन ये नजरबंदी संभाजी महाराज के चरित्र को और भी मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हुई। इस दौरान उन्होंने धैर्य और संयम का परिचय दिया और अपनी विद्वत्ता को और बढ़ाया। इसके बावजूद शिवाजी महाराज का उन पर विश्वास बना रहा और उनकी मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ही मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। राज्याभिषेक और शासनकाल। चुनौतियों का सामना। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। साम्राज्य शोक में डूब गया और शत्रुओं ने अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की। ऐसे कठिन समय में संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। उनका राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 को रायगढ़ में हुआ। उनका शासनकाल चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि मराठा साम्राज्य को मुगल सम्राट औरंगजेब और अन्य शत्रुओं से लगातार खतरा बना हुआ था। औरंगजेब, जो भारत को मुगल साम्राज्य के अधीन लाना चाहता था, मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए दृढ़ था। संभाजी महाराज ने सिंहासन पर बैठते ही चुनौतियों का सामना करना शुरू कर दिया। आंतरिक षड्यंत्र और बाहरी आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल रणनीति से इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने न केवल साम्राज्य को बचाया बल्कि उसे और भी मजबूत बनाया। सैन्य अभियान और वीरता। रणभूमि में पराक्रम। संभाजी महाराज एक महान योद्धा और कुशल सेनापति थे। उन्होंने अपने छोटे से शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और जीते। उनका पहला बड़ा सैन्य अभियान बुरहानपुर पर आक्रमण था। छत्रपति बनने के बाद ये उनका पहला युद्ध था जिसमें 20,000 मराठा सैनिकों ने मुगल सेना को हराया और खानदेश में औरंगजेब की राजधानी को लूट लिया। इस युद्ध ने उनकी सैन्य क्षमता और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया और मराठा साम्राज्य की शक्ति को स्थापित किया। इसके बाद संभाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य, आदिल शाही सल्तनत, कुतुब शाही सल्तनत और पुर्तगालियों सहित कई शत्रुओं के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध लड़े। उन्होंने मराठा साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और अपने दुश्मनों को परास्त किया। उन्होंने जंजीरा के सिद्दी, मैसूर के चिकदेवराय और गोवा के पुर्तगालियों को भी पराजित किया। संभाजी महाराज की वीरता और सैन्य कुशलता से औरंगजेब भी भयभीत था। औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी।
लेकिन वो सफल नहीं हो सका। संभाजी महाराज ने अपने पराक्रम से मुगलों को नाको चने चबवा दिए और उन्हें दक्षिण भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया। संभाजी महाराज की कुछ प्रमुख सैन्य विजयें: बुरहानपुर पर आक्रमण 1681, मुगलों को करारी शिकस्त दी और खानदेश लूटा। रामसेज का युद्ध 1682-1688, मुगलों को 6 वर्षों तक रामसेज किले पर कब्जा करने से रोके रखा। जंजीरा पर आक्रमण 1682, सिद्दी को हराया और जंजीरा किले को जीतने का प्रयास किया। पुर्तगालियों से संघर्ष 1683-1684, पुर्तगालियों को हराया और गोवा में मराठा प्रभुत्व स्थापित किया। मैसूर पर आक्रमण 1687, चिक्कदेवराय को पराजित किया और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इन युद्धों में संभाजी महाराज ने अपनी अद्भुत युद्ध रणनीति, साहस और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने मराठा सेना को प्रेरित किया और उन्हें हर मुश्किल परिस्थिति में जीत दिलाई। धार्मिक नीति और सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव। संभाजी महाराज एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, लेकिन वे अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। वे अपने पिता शिवाजी महाराज की धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चले। उन्होंने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और कभी भी किसी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया। उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण मराठा साम्राज्य में सभी धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से रहते थे। उन्होंने मंदिरों और मठों को दान दिया और ब्राह्मणों और विद्वानों का सम्मान किया। साथ ही उन्होंने मस्जिदों और दरगाहों का भी सम्मान किया और मुस्लिम प्रजा को भी न्याय और सुरक्षा प्रदान की। उनकी धार्मिक नीति सर्वधर्म समभाव पर आधारित थी, जो भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। साहित्यिक योगदान, विद्वत्ता का प्रमाण। संभाजी महाराज न केवल एक योद्धा और शासक थे, बल्कि एक विद्वान और साहित्यकार भी थे। उन्होंने संस्कृत में बुद्धभूषणम नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने राजनीति, शासन और नैतिकता से संबंधित विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। बुद्धभूषणम संभाजी महाराज की विद्वत्ता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज भी विद्वानों द्वारा पढ़ा जाता है। बुद्धभूषणम में संभाजी महाराज ने राजा के गुणों, शासन के सिद्धांतों और प्रजा के कल्याण के उपायों पर विस्तार से चर्चा की है। यह ग्रंथ उनकी राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा का दर्पण है। बंदी और बलिदान, धर्म के लिए सर्वोच्च त्याग। 1689 में संभाजी महाराज के जीवन में एक दुखद मोड़ आया। मुगल सेना ने संगमेश्वर में उन्हें घेर लिया और बंदी बना लिया। यह एक विश्वासघात था, क्योंकि उनके ही एक रिश्तेदार गणोजी शिर्के ने मुगलों को उनकी गुप्त जानकारी दी थी। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने उन्हें प्रलोभन दिए, यातनाएं दीं, लेकिन संभाजी महाराज अपने धर्म से विमुख नहीं हुए। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से स्पष्ट इनकार कर दिया और अपने धर्म पर अडिग रहे। औरंगजेब क्रोधित हो गया और उसने संभाजी महाराज को कठोर यातनाएं देने का आदेश दिया। उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, उनके शरीर को लोहे की सलाखों से दागा गया और उनके नाखून उखाड़ दिए गए। लेकिन संभाजी महाराज ने यातनाएं सही, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। अंततः 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। संभाजी महाराज का बलिदान भारतीय इतिहास में अमर है। धर्म परिवर्तन से इनकार करना और उसके बाद उनकी शहादत ने उन्हें धार्मिक दृढ़ता और साहस का प्रतीक बना दिया। उनकी मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को कुछ समय के लिए कमजोर जरूर किया, लेकिन इसने मराठाओं को औरंगजेब के खिलाफ और भी मजबूती से लड़ने की प्रेरणा दी। विरासत, प्रेरणा का स्रोत। छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत भारतीय इतिहास में अमिट है। वे वीरता, त्याग और धार्मिक दृढ़ता के प्रतीक हैं। उनका जीवन और बलिदान आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। मराठा इतिहास में उन्हें एक पूजनीय स्थान प्राप्त है। उनकी वीरता और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की दृढ़ता ने उन्हें मराठा इतिहास में एक अमर योद्धा बना दिया है। संभाजी महाराज का शासनकाल हालांकि छोटा था, मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनकी वीरता, साहित्यिक प्रतिभा और बलिदान ने न केवल मराठा साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को भी आकार दिया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और भी शक्तिशाली बनकर उभरा। उनके बलिदान ने मराठाओं को औरंगजेब के खिलाफ एकजुट कर दिया और उन्होंने मुगलों को अंततः हरा दिया। संभाजी महाराज का नाम आज भी भारत में वीरता और देशभक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और स्वधर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया जा सकता है। वे भारतीय इतिहास के एक महान नायक थे और हमेशा रहेंगे। निष्कर्ष, एक अमर योद्धा की कहानी। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन वीरता, त्याग और अपने लोगों के प्रति समर्पण का एक ज्वलंत उदाहरण है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक महान नायक थे और हमेशा रहेंगे। उनकी वीर गाथा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और उन्हें हमेशा एक महान योद्धा, शासक और स्वधर्म रक्षक के रूप में याद किया जाएगा। उनकी कहानी न केवल मराठाओं के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
वे भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में हमेशा अमर रहेंगे।